अस्सलामुअलैकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 9th एक्सरसाइज। हमारे पास है 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 -2 3 4 एंड b इज़ इक्वल टू 0 7 -3 8, फाइंड हमने क्या करना है 3a - 2b एंड 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। 3a - 2b इसका फर्स्ट पार्ट ये है। अब 3 हमने लिखा और a की वैल्यू लिखी, -2 लिखा और b की वैल्यू लिखी। अब 3 को इस a की सारी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया, -2 को इनकी सब एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास करने से 3 - 6 9 12 2 आ गया, 0 14 -6 16 आ गया। अब 3 इनके दरम्यान में साइन किया -0, फर्स्ट को सेकंड के साथ -6 -14 9 +6 और 2 -16। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 -20 15 और -4। 2 पार्ट है, 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। पहले हमने क्या फाइंड करना है, a का ट्रांसपोज फाइंड किया, 1 -2 3 4। इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या आता है 1 3 -2 4। रोज़ को कॉलम में चेंज करने को क्या कहते हैं, रोज़ चेंज कॉलम और कॉलम चेंज रोज़ इज कॉल्ड ट्रांसपोज। b इज इक्वल टू 0 7 -3 8 और b ट्रांसपोज इसका लिया तो 0 -3 7 8 आ गया। फिर हमारे पास क्वेश्चन में क्या था 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज, इनके a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज लेके इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने किया 2a ट्रांसपोज आया और 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। 2 को a की सब एंट्रीज के इसके ट्रांसपोज के एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 1 द 2 2 3 द 6 2 -2 4 और 2 4 द 8 -3 0 3 3 3 द 9 3 7 द 21 3 8 द 24। तब 2 फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सेकंड को सेकंड के साथ माइनस जमा किया और -4 -12 आ गया, 21 आ गया और 8 -24 आ गया। तो हमारे पास आंसर हमारे पास आता है 2 15 -24 -16। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ़ 2 2 4 -3a + 3 1b 8 -14 इज इक्वल टू 7 10 18 1, फाइंड करें a एंड b। मीन के a और b की वैल्यू फाइंड करनी, इसको हल करते हुए हमने लिखा 2 2 4 -3a + 3 1b 8 -4 इज इक्वल टू 7 10 18 1। अब इस 2 को इन सब एंट्री से मल्टीप्लाई किया, 2 टू द 4 आ गया, 2 4 द 8 2 3 द 6 2a 3 1 द 3 3b 3 8 द 24 और 3 4 द 12 इज इक्वल टू 7 10 18 1। ये एज इट आता जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी इन वैल्यूज़ को इनके बराबर कर देना है। फिर हमने किया 4, फर्स्ट को फर्स्ट से जब ऐड किया, सेकंड को सेकंड से ऐड किया, थर्ड को थर्ड से और फोर्थ को फोर्थ। तो हमारे पास 4 + 3 8 + 3 भी आ गया, -6 + 24 आ गया और 2a - 12 आ गया इज़ इक्वल टू 7 आ गया 10 18 और 1। 4 और 3 7 आ गया और 8 + 3 भी एज इट आ गया, -6 + 24 18 आ गया और 2 - a इज़ इक्वल टू 7 10 18 और 1। अब हमारे पास ये और ये तो सेम आ गई और ये सेम आ गई। अब हमने b की वैल्यू इसकी इक्वल कर दिया और a की वैल्यू को इसकी इक्वल कर दिया। हमारे पास क्या है 8 + 3b इज़ इक्वल टू 10 और 2a - 12 इज़ इक्वल टू 1। इसका नंबर इक्वेशन 1। 8 + 3b इज़ इक्वल टू 10, 3b इधर रहा और 10, और जब इक्वल से इस साइड पे जाती होती है जो भी वैल्यू इधर जमा हो रही होती है इधर माइनस हो जाती है, अगर इधर माइनस हो रही हो तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाती है, जबकि इधर जमा हो रही है तो इधर जाके माइनस हो जाएगी। 3b 10 - 2 8 10 - 8 2 3b और b ऐसे ही रहेगा, 2 एज इट आ गया और 3 जब इधर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो इक्वल की उस साइड पे जाके क्या हो जाती है डिवाइड, तो हमारे पास क्या होगी डिवाइड। इस तरह इक्वेशन ए। फिर हमारे पास बी के आंसर आ गया
अब हमारे पास ए का आंसर 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। 2a इज इक्वल टू 1 प्लस 12 क्या होता है 13। अब 2a के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और ये 13 आ गया। अब ये जब इधर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है तो इधर जाके क्या हो जाती है डिवाइड, तो 2 इधर आके डिवाइड हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया 13/2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहे हैं इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 बी इज इक्वल टू 1 1 2 0 देन वेरीफाई दैट। अब हमने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कुछ सिमेट्रिक के फॉर्म में होते, कुछ सिक्योर सिमेट्रिक के फॉर्म में होते, कुछ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर करनी। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट की 1 2 0 1 प्लस बी की वैल्यू पुट की 1 1 2 0। 1 + 1 2 + 1 0 + 2 और 1 + 0 का होल ट्रांसपोज लेना है। पहले हमने इन दोनों इनको ऐड करे 1 1 2 2 + 1 3 और 2 और 1। इसका ट्रांसपोज लिया तो रोज हो जाती कॉलम में चेंज। मैंने आपको बताया था चेंजिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज। इधर क्या हो रहा है हमारे पास ट्रांसपोज। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 2 2 3 1। अब इसके साथ ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब हमने ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड करना है। ए की वैल्यू है 1 2 0 1 और इसका ट्रांसपोज क्या था 1 2 0 1। बी है 1 1 2 0। अब इसका ट्रांसपोज क्या था 1 1 2 0। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या था 1 0 2 1 प्लस 1 2 1 0। 1 + 1 क्या होता है 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3 और 1 + 0 1। हमारे पास इसका आंसर और इसका आंसर सेम आ गया है, तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब ये हमारे पास क्या था 1 2 0 1 माइनस 1 1 2 0 का होल ट्रांसपोज लिया। 1 दरम्यान में क्या -1, ठीक है। 2 दरम्यान में -1 2, 0 -2 1 -0, तो हमारे पास क्या आ गया 0 1 -2 1। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास क्या आ गया ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 -2 1 1। अब हमारे पास ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का आंसर क्या आ गया ए की वैल्यू 1 2 0 1। इसका ट्रांसपोज लिए तो क्या आता है 1 2 0 1। बी इज इक्वल टू 1 1 2 0। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं 1 1 2 0। अब हमारे पास क्या आंसर था ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब ए है 1 0 2 1 माइनस बी है 1 2 1 0। 1 -1 0 -2 2 -1 और 1 -0, तो हमारे पास क्या आता है 1 -1 0 -2 एज इट 2 -1 1 और 1 -0 0। अब हमारे पास इसका आंसर और इसका आंसर सेम आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब इससे पहले आप लोग को पता होना चाहिए सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अ स्केयर मैट्रिक इज सिमेट्रिक। एक स्केयर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। एक स्केयर मैट्रिक होता है वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होता है, कि कोई भी स्केयर मैट्रिक ले और उसका ट्रांसपोज ले और उन दोनों का आंसर सेम आ जाए तो हमारे पास क्या होगा सिमेट्रिक। मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मीन कि ये देखिए हमारे पास एम इज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 0 3 0 3 4 0 इस स्केयर मैट्रिक्स है क्या हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स। अब हमारे पास इसका ट्रांसपोज लिए तो हमारे पास क्या आ गया 1 2 3 2 -1 0 3 4 0। तो हमें इन दोनों का आंसर सेम मिला, तो हम कह सकते हैं ये क्या सिमेट्रिक। अगर इन दोनों का आंसर चेंज है तो ये है। अब मैंने सिमेट्रिक बता दी क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मीन के कोई भी स्केयर मैट्रिक्स लें और अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो उसी के बराबर आ जाए तो हमारे पास वो क्या होगा सिमेट्रिक। अब हमारे पास ए इज इक्वल टू 1 0 2 1। हमने क्वेश्चन है ए ट्रांसपोज 1 2 ए का ट्रांसपोज लिया 0 1। अब इन दोनों को ऐड किया ए प्लस ए ट्रांसपोज। मीन के ए को और उसके ट्रांसपोज को जब दोनों को आपस में ऐड किया 1 + 1 क्या होता है 0 + 2 2 + 0 1 + 1।
तो 2 2 2 2 आ गया। अब देखें, हमने कहा था कि इसका आंस उसके ट्रांसपोज की इक्वल है, तो अब हमारे पास आंस क्या आ गया 2 2 2 2। हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो 2 2 2 2 सेम आया, तो हम कह सकते हैं सो दे आर सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या है, A माइनस A ट्रांसपोज इज सिक्योसिमेट्रिक। अब आपको पता है सिक्योसिमेट्रिक क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। सिमेट्रिक अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिक्योसिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स तब सिक्योसिमेट्रिक होता है जब उसका ट्रांसपोज लें और उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए। तो हमारे अब हमने A हमारे पास है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। देन अब हमने इसका पहले ट्रांसपोज लेना, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है A ट्रांसपोज और -A, तो तब हमारे पास आंसर इक्वल होगा। A ट्रांसपोज है 0 -2 -3 रो चेंज इनटू कॉलम्स, या कॉलम चेंज इनटू रोज, फिर -2 0 1, तो हमारे पास क्या आ गया -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 0। अब हमने ये, हमारे पास ट्रांसपोज होता है ये, और अब हमने लेना है, हमने ये कहा है कि वो इक्वल हो जाए माइनस के। अब हमने इसको क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस माइनस 0 -2 -3 -2 0 -1 मीन के। अब हमने माइनस कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0, हमारे पास -A आता है इसकी इक्वल जी। तो हम कह सकते हैं कि यह A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, देयरफॉर A इज सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैंने आपको बता दी कि सिक्योसिमेट्रिक क्या हो, अब मैंने बता दिया आपको सिक्योसिमेट्रिक क्या होता है। अब हमने ना A इज इक्वल टू 1 2 0 1 और A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 2 1। अब हमने क्या किया, A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A की वैल्यू लिखी, दरमियान में माइनस और इसके ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0 2 -2 0। अब हमने कहा था कि सिक्योसिमेट्रिक में दो चीज़ें करनी है, एक तो ट्रांसपोज और इसका एक नेगेटिव फाइंड करना, तो उन दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए सेम। अब हमने क्या किया, A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, मीन के जो ये वाली वैल्यू हमारे पास आई है 0 2 -2 0, हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो क्या आ गया हमारे पास 0 -2 2 0। और इसी तरह हमारे पास नेगेटिव, मीन के इसी वैल्यू को हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया 0 -2 0। तो अब दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो सो दे आर सिक्योसिमेट्रिक।